सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, दिस इज़ प्राची। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये सुपर नेचुरल ड्रामा है। जैसे कि हमने पहले भी काफ़ी सारे खतरनाक गेम्स वाले ड्रामा देखे हैं और ये ड्रामा ना वैसे भी कुछ खास होने वाला है। ड्रामा में मेन रोल ना एक डाइस का होने वाला है जिसकी रोल करते ही कुछ स्कूली बच्चे खतरनाक गेम में एंटर कर जाते हैं और फिर अपनी सूझबूझ से टीम वर्क के साथ में उस गेम को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। साथ ही गेम के दौरान ना लड़ाई झगड़े भी बहुत सारे होते हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं इस गेम में। सो आखिरकार ये गेम क्या है और ये बच्चे वापस निकल पाएंगे या नहीं, जानने के लिए इस ड्रामा को एंड तक देखिएगा। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपने मेल लीड सामुद को एक लड़के येटम से फाइट करते हुए देखते हैं, जहां सामुद के धक्के से येटम को काफी चोट लग जाती है और फिर कुछ लड़के उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से सामुद को स्कूल से ही निकाल दिया जाता है। क्योंकि सामुद एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट था, इसलिए उसे दूसरे स्कूल में अच्छा खासा एडमिशन भी मिल जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है ना, वहाँ के सारे बच्चे उसे बुली कहने लगते हैं क्योंकि उसकी वो वीडियो उन स्कूल के बच्चों ने भी देख ली थी और क्लास टीचर, क्लास प्रेसिडेंट जिसका नाम मेमे है, को सामुद की हेल्प करने के लिए कह दिया है। नेक्स्ट सीन में स्कूल प्रिंसिपल मेमे से सामुद के लिए एक अच्छा खासा स्पोर्ट क्लब ढूंढने के लिए भी बोलते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटी से स्कूल को आगे बढ़ा सके। लेकिन मेमे साफ इनकार कर देती है कि सामुद जैसे स्टूडेंट की उनके स्कूल को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी उसे काफी बुरा समझ रही थी। तो ये सब कुछ सुनते ही सामुद थोड़ा अपसेट हो जाता है, बाहर जाकर बैठ जाता है। मेमे उससे माफी मांगने की कोशिश करती है लेकिन वो डर रही होती है, जिसे देखकर सामुद उसे कहता है कि वो बुली नहीं है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पर एक बैग नीचे गिरता है, उसे देखकर मेमे समझ जाती है कि ये उसके फ्रेंड काइन का ही बैग है और वो उस जगह से गिरा है जहां आज से 30 साल पहले जिम हुआ करता था। लेकिन 30 साल पहले वहाँ पर कुछ बच्चे अचानक से गायब होने लग गए थे, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया था। तो फिर मेमे और सामुद दोनों ही काइन को देखने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डॉन और बेच उसे काफी बुली कर रहे थे। मेमे फिर काइन को इसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल को करने के लिए बोलती है, लेकिन बेचारा काइन काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो तो मना करने लग जाता है। उसी टाइम पर सामुद की डॉन और बेन से बहस हो जाती है और वो बहस लड़ाई में बदल जाती है, जहाँ सामुद के एक अलमीरा से टकराने की वजह से एक डाइस अचानक से नीचे गिरता है और उस पर बना स्टार मार्क देखते ही देखते एक ईवल आई में कन्वर्ट हो जाता है और अचानक से वो जगह काफी ज्यादा हिलने लग जाती है, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। तेज रोशनी होती है और सभी लोग एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर उनके सामने कुछ डोर बने हुए होते हैं। उन 5 के अलावा मार्क और पाई भी वहाँ पर थे, जो कि एक अलमीरा में छुपे हुए थे। लेकिन फिर उन सभी के होश तब उड़ते हैं जब मिस्टीरियस गेम में यहाँ पर 7 नहीं बल्कि 8 मेंबर्स का वेलकम किया जाता है। लेकिन वहाँ तो 7 ही लोग थे। उसी टाइम पर वो लोग जैसे ही डोर चेक करते ना, उसमें एक रूम के अंदर फ्यूम नाम की लड़की होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो वहाँ पर कैसे आई और वो तो उनके स्कूल की थी भी नहीं, लेकिन ड्रेस तो उसने उनके स्कूल की पहनी हुई थी, जिसे कोई नहीं जानता था। फिर तो उसके बाद जैसे सभी इकट्ठा होते हैं, गेम स्टार्ट होता है, जहाँ सभी को एक रूम चूज करना था और चूज करने के बाद वो दोबारा उस रूम में नहीं आ सकते थे और ना ही कोई उनके रूम में जा सकता था। फिर तो उसके बाद सभी लोगों को उनके सामने रखे बॉक्स पर हाथ रखने के लिए बोला जाता है और ऐसा करते ही गेम में उन्हें डिटेक्टिव बना दिया जाता है, जहाँ उन्हें 1995 में हुए एक स्टूडेंट मर्डर केस को सॉल्व करके उसकी बॉडी को ढूंढना था, जहाँ उन्हें स्पेशल 3 कॉइन भी दिए जाते हैं। लेकिन वो विक्टिम की सोल से सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि जिस रूम में वो लोग हैं वहाँ बॉडी है या नहीं, या फिर उस रूम की डायरेक्शन कहाँ से है। सबको ही गेम सिर्फ 1 घंटे में खत्म करना था और सही जवाब वाले को गेम के बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन गलत जवाब वाले लोगों के लिए अच्छी खासी पनिशमेंट होने वाली थी, यानी कि वो गेम के अंदर ही फंस जाएंगे। तो उसके बाद सब लोग रूम ओपन करते हैं और 1995 के स्कूल में चले जाते हैं। देखते हैं कि हर फ्लोर पर 4 क्लासरूम हैं और अगर सब में जाकर पूछेंगे तो वैसे तो उनके सारे कॉइन्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर फिर काइन एक प्लान बनाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा समझदार था दोस्तों, और कह रहा होता है कि पहले 4 लोग नीचे जाकर ये पूछेंगे कि क्या उनके ऊपर वाले फ्लोर पर किसी रूम में बॉडी है, और उसके बाद बाकी के प्लेयर हर फ्लोर के पहले रूम में जाकर ये पूछेंगे कि क्या उनके फ्लोर के किसी रूम में बॉडी है, और इससे ये होगा कि उनके
कॉइन कम यूज होंगे जो कि उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी थे। साथ ही यहाँ पर गलत रूम भी एलिमिनेट हो जाएंगे। सब लोग फिर यहाँ से एक एक रूम में चले जाते हैं जहाँ सभी को क्लू के लिए एक फोन भी मिलता है। सभी क्लू लेकर बाहर आते हैं, लेकिन पाई से यहाँ एक कॉइन बेकार हो जाता है क्योंकि वो पहले ही फोन पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी डर गई थी। वेल तो अब सब देख रहे होते हैं कि मिमी और बेंस के रूम की लाइट ग्रीन है और बाकी के रूम की लाइट रेड हो चुकी थी। मिमी को उसके फ्लोर के ऊपर डेड बॉडी दिखी थी और बेंच को डायरेक्शन पता लगी थी। काइन फिर उनके क्लू से ये पता लगा लेता है कि बॉडी आखिर किस रूम में है। जैसे ही मिमी अंदर जो आती है आंसर दे दिया, लेकिन उसका आंसर तो यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर उन्हें ये भी पता लगता है कि कोई तो है जो कि झूठ बोल रहा है और क्लू को बिगाड़ रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ पर कोई स्पाई भी है जिसने ये सब कुछ किया है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि बेंच है, क्योंकि भाई उसे ये टास्क मिला था कि उसे सारे डिटेक्टिव्स को गुमराह करना है जिससे कि उन्हें बॉडी ना मिल पाए। लेकिन ये बात यहाँ किसी को मालूम नहीं थी और इसलिए सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। जैसे ही सब मेमे और बेंच के बताए हुए रूम में जाते हैं, लेकिन मेमे का बताया हुआ क्लू तो सीधा गलत निकल जाता है। लेकिन अभी भी सभी का शक बेंच के ऊपर ही होता है, क्योंकि अगर मेमे स्पाई होती तो वो आगे बढ़कर खुद को रिस्क में डालकर बिल्कुल भी आंसर नहीं देती। वेल तो उसके बाद सामुद यहाँ अकेले में इसके बारे में काइन से बात करता है, जहाँ काइन उसे बता रहा होता है कि उसने ऐसे बहुत सारे बोर्ड गेम खेले हुए हैं और अगर यहाँ पर कोई स्पाई होगा ना तो उनके पास डिटेक्टिव को डिस्ट्रैक्ट करने की पावर होगी। लेकिन वो पावर भी उन्हें तब मिलेगी जब वो यहाँ अपना कुछ देंगे और इसलिए सामुद फिर सभी को अपने कॉइन्स दिखाने के लिए बोलता है, जहाँ बेंच के पास तो एक भी कॉइन नहीं होता है क्योंकि उसने अपने कॉइन यूज करके पहले ही क्लू हाइड जो कर दिए थे और इससे कंफर्म हो जाता है कि वही स्पाई है। वेल तो उसके बाद सामुद मिमी के रूम में जाकर यहाँ से क्लू लेता है, जहाँ उसे पता लगता है कि बॉडी उन्हीं 4 रूम में से एक रूम में है। लेकिन उन्हें उससे पहले पाई का रूम भी चेक करना था क्योंकि वो बिना क्लू के ही बाहर जो आ गई थी। सभी क्लू और रूम की कैलकुलेशन करके सामुद फाइनली सही रूम में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार भी ये गलत रूम निकलता है, मतलब कि उनके बीच एक और स्पाई है। और उसके बाद पाई, मार्क और वो बाकी के रूम्स में जाते हैं और क्लू लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पर सामुद दिख रहा होता है कि उन तीनों को ही क्लू मिले हैं जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थे। और इसलिए उसे याद आता है कि हर क्लू के बाद विक्टिम कहती है कि उसकी बॉडी को ढूंढो और इसलिए वो सभी से पेपर पर वो लास्ट लाइन लिखवाता है, जहाँ पर मार्क और व्योम सेम लाइन लिखते हैं, मैच हो जाती है, लेकिन पाई की लाइन गलत हो जाती है, यानी कि पाई ही दूसरी स्पाई थी और उसने अपने कॉइन क्लू हाइड करने में यूज कर दिए थे, यानी कि वो तो सिर्फ डरने का नाटक कर रही थी पहले। फिर तो उसके पास सिर्फ 2 ही कॉइन हैं और 2 रूम बचे थे, जिसमें से एक रूम में बॉडी थी। डॉन और सामुद तो फिर यहाँ पर आंसर देने चाहते हैं, जहाँ पर सामुद फाइनली कैलकुलेशन करके सही जवाब दे देता है और इसे डिटेक्टिव टीम फाइनली जीत जाती है। ये देखकर सभी लोग सामुद को थैंक्स बोलने लग जाते हैं और यहाँ उसे भी काफी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ये लोग अब उसे बुली नहीं समझ रहे थे। मिमी और काइन भी उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही वो लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही फिर ये लोग अपने टाइम यानी 2025 में वापस आ जाते हैं और जीते हुए मेंबर की पॉकेट में एक मेडल होता है। बल तो उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ जाकर सामुद फिर उस डाइस और गेम के बारे में रिसर्च करने लग जाता है कि आखिर ये माजरा क्या है। जैसे ही नेक्स्ट डे फिर सामुद स्कूल पहुंचता है तो मिमी अब उसे काइन के साइंस क्लब में ऐड करवा देती है, जहां सामुद वो डाइस काइन को दिखाता है। उसी टाइम पर जॉन और बेंस यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में पहुंच जाते हैं और सामुद से डाइस लेकर जमीन पर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। दरअसल उन दोनों ने ही अपने मेडल्स और गेम के बारे में अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया था और यहाँ पर फ्लैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दोस्तों को तो उनके ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था और इसलिए वो लोग उनके सामने गेम नहीं जाना चाहते थे। लेकिन सबके सामने वो डाइस काम ही नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो दोनों फिर डाइस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद मिमी सामुद को गेम के बारे में बताते हुए कहती है कि उसे तो आज तक किसी ने कभी स्कूल में देखा ही नहीं है और वो इस स्कूल की बिल्कुल नहीं है। उसी टाइम पर मिमी अपने फोन पर एक मैसेज को देख कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सामुद की नजर व्योम पर पड़ती है, जो कि लाइब्रेरी जा रही थी, वो भी उसके पीछे जाता है, उसे रोकता है। उसे लग रहा था कि व्योम गेम के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानती कि तभी सामुद को यहाँ पर काइन के फोन से फोन आता है, जिस पर बेंस बात करते हुए कह रहा था कि
काइन को वो फिर से बुली कर रहा है और उसे अपने साथ में वो लोग गेम में ले जाने वाले हैं। सामुद फिर जल्दी से वहाँ पर पहुंच जाता है। गेम का नाम सुनते ही व्योम भी वहाँ पर आ जाती है और ऊपर देखते ही विंस से डाइस रोल करने से मना कर रही होती है। यहाँ सामुद को कंफर्म हो जाता है कि वो इसके बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती है और ये भी पता लगता है कि ये गेम हमेशा सूरज डूबने के बाद ही स्टार्ट होता है, यानी कि इसकी भी अपनी एक टाइमिंग थी। कि तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं दोस्तों कि काइन स्कूल का बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट है। सारे टीचर्स और बच्चे उसे काफी पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जेलसी के हमारे कुछ बच्चे उसे काफी बुली भी करते थे। और फिर एक दिन उसे मेमे मिली थी और जिसने कि उसे बुली होने से बचाया था और उसकी तारीफ भी करी थी। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर सीक्रेटली काइन मेमे को पसंद करने लग गया था। फिर एक दिन मेमे अपने स्कूल प्रेसिडेंट इलेक्शन में हार रही थी, ये देखकर वो रोने लग जाती है। तो काइन फिर उसे मोटिवेट करता है कि वो जरूर जीतेगी और वो जीत भी जाती है। जहाँ पर दोस्तों ये पता लगता है कि काइन ने ही मेमे के ओपोनेंट के वोट मेमे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे जिससे कि वो जीत जाए, लेकिन इसके बारे में उसने किसी को बताया नहीं था। सीन शूट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सभी लोग गेम में होते हैं जहाँ पर सभी ने अपने अपने मेडल बॉक्स में प्लेस कर दिए होते हैं, लेकिन वो गलत थे। ये देखकर वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें एक ही कलर्स के मेडल को इकट्ठा करना होगा। शायद इसी से यहाँ पर एक विनर चूज किया जाएगा और उसकी विश भी फिर पूरी हो जाएगी और यही हर गेम के शुरू होने से पहले यहाँ पर सबको करना होगा। तो फिर गेम स्टार्ट होता है जहाँ उन्हें एक बॉक्स में अपने पिलर बनाने थे और जिसका भी सबसे ऊंचा होगा ना वो जीत जाएगा। और उन सारे पिलर को बनाने के लिए उन्हें बॉक्स की नीड होगी जो कि उन्हें यहाँ पर एक दूसरे के ऑक्शन करके लेनी होगी, जिसमें कि सिर्फ 8 ही क्रेडिट थे, यानी कि सिर्फ 8 राउंड का ही गेम होने वाला था। और गेम कंप्लीट करने के लिए उन्हें कम से कम 3 रो तो बनानी पड़ती, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लोग फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। सबके सब यहाँ पर अपने हिसाब से ब्रिक्स लगा सकते थे और बाहर बची ब्रिक्स अलग ऑक्शन में चली जाएगी। तो फिर गेम के रूल्स देखकर मेमी सबसे बोल रही होती है कि वो सभी पहले ही यहाँ पर एक दूसरे को बता देंगे कि उन्हें कौन सा पैटर्न चाहिए ताकि उन्हें ऑक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े और जिससे कि फिर उनके क्रेडिट भी कम ही खर्च होंगे। लेकिन भाई मार्क, डॉन और ब्रेस इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं। मेमे के सामने शर्त रखते हैं कि अगर वो इस राउंड में बीजिंग ना करें तो फिर आगे वो मेमे के प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। तो फिर उसके बाद सभी लोग बीजिंग करके अपनी अपनी बीटिंग में पैटर्न भी लगा देते हैं। सामुद नोटिस कर रहा होता है कि व्योम ने उसकी तरह ही कुछ एक्स्ट्रा ब्रिक्स को बाहर निकाल दिया था, जिससे कि फिर यहाँ पर उन दोनों के ही एक एक पॉइंट्स बढ़ा दिए जाते हैं। नेक्स्ट राउंड में बेंज और मार्क बीटिंग करके काइन को ही उस राउंड के लिए एलिमिनेट करवा देते हैं और इस तरह से वो सेकेंड राउंड में अपनी रो नहीं बना पाता है, जिससे कि फिर आगे के राउंड में मेमे यहाँ पर काइन की हेल्प करती है और खुद भी सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाती है। ये देखकर डॉन और बेंस काइन को ही एलिमिनेट करने के लिए उसे अकेले में बुलाकर धमकी देने लग जाते हैं कि अगर उसने यहाँ पर उनके जीतने में हेल्प नहीं की ना तो वो मेमे को बता देंगे कि काइन ने ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में दूसरे के वोट चुराकर मेमे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और ऐसा करते ही उन दोनों ने उसे देख भी लिया था उस टाइम पर। तो यहाँ पर अपना चाहते हुए भी काइन को उन्हें साबुत के पैटर्न बताने पड़ जाते हैं। फिर 6 राउंड जैसे ही यहाँ पर आता है ना तो डॉन, मेमे, सामुद और व्योम गेम के टॉप पर होते हैं। दोस्तों सामुद यहाँ व्योम से कह रहा होता है कि वो आखिरकार इतनी मामूली गेम की वजह से डर क्यों रही थी। तो व्योम उससे कहती है कि ये कोई मामूली गेम नहीं है क्योंकि इसके बारे में तुम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते और साथ ही उसे यहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही फिर यहाँ काइन फिर से सामुद के पैटर्न के लिए आता है ना तो सामुद व्योम की बात को याद करता है और फिर उसे गलत पैटर्न बता देता है, जिससे कि फिर नेक्स्ट राउंड में सामुद जीत कर सबसे आगे पहुंच जाता है। और अब काइन, मार्क और बेन सबसे पीछे थे। ये देखकर मेमे सभी से बोल रही होती है कि जिन लोगों की 3 रो बन गई हैं वो अब बिडिंग ना करें, बाकी के प्लेयर्स की हेल्प करें। ये देखकर बेंस तो काफी गुस्सा हो जाता है और मेमे को बता देता है कि काइन ने आखिरकार उस टाइम पर क्या किया था, यानी कि उसने चीटिंग की थी। चीटिंग से ही मेमे को स्कूल प्रेसिडेंट बनाया था। ये देखकर तो मेमे काइन पर गुस्सा हो जाती है और लास्ट राउंड में बीटिंग करके वो पैटर्न ही ले लेती है, जिससे कि बेचारे काइन की तो रोज कंप्लीट नहीं हो पाती है, यानी कि अब 3 रो ना होने की वजह से वो गेम से बाहर हो जाता है। उसी टाइम पर फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर दोस्तों जब मेमे को मालूम चला था ना कि वोट कम है तो उसने ही काइन को कहा था वोट बढ़ाने के लिए। और तो और यहाँ पर वो अब ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है और उसने ऐसा बस अपने फादर को दिखाने के लिए किया था, क्योंकि उसके फादर
एक पॉलिटिशियन है जो कि हमेशा उसके भाई को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसे ज्यादातर इग्नोर करते हैं। तो फिर गेम के एंड में मेमे फर्स्ट आती है और उसे 2 मेडल मिलते हैं। बाकी सभी को यहाँ पर एक मेडल मिलता है, लेकिन काइन को मेडल की वजह उसे बेचारे को पेनाल्टी दे दी जाती है, जो कि आखिरकार क्या थी ये तो हमें आगे वीडियो में ही पता लगेगा। लेकिन व्योम यहाँ पर कुछ तो जानती थी, क्योंकि वो पेनाल्टी सुनते ही ना काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद जब काइन अपने घर जा रहा होता है, उसी टाइम पर मेमे उसके पास आकर उससे बात करती है, जहाँ पर दोस्तों ये पता लगता है कि गेम में ही मेमे ने काइन को अपनी बातों में फंसाकर गेम जीतने में हेल्प करने के लिए कहा था, ताकि वो सारे मेडल जीत कर बॉक्स पर सही जगह प्लेस कर दे और अपनी विश में ये मांगे कि जो वीडियो डॉन के पास में है वो ट्रांसफर करने वाली वो गायब हो जाए। और काइन ने दोस्ती में आकर उसकी हेल्प भी कर दी थी। बेचारा कितना मासूम था। तो फिर नेक्स्ट डे मेमे जब स्कूल आती है ना, तो पता लगता है कि भाई यहाँ पर तो किसी ने वो वीडियो वायरल कर दिया जिसमें कि काइन वो ट्रांसफर कर रहा था। और लेकिन भाई यहाँ सबको ऐसे दिखा रही होती है जैसे कि भाई उसे तो कुछ भी नहीं पता था। और वो काइन के पास आती है, जहाँ उसे पता लगता है कि किसी ने काइन के साइंस प्रोजेक्ट को ही जला दिया है, जिसकी वजह से उसे अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और उसका कोरिया जाने वाला मौका भी उसे छिन गया है। तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। ये देखकर वो तो रोने लग जाता है। उसे लग रहा होता है कि ये सब डॉन नहीं किया है, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में मेमे का ओपोनेंट था, और सच जाने के बाद उसने ऐसा किया होगा। तो मेमे फिर उससे बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों पर इल्जाम लगाने लग जाता है कि मेमे और काइन ने मिलकर वोट चुराए थे, जिसे मेमे तो मना कर देती है कि वो ये सब कुछ नहीं जानती थी। लेकिन भाई ये लड़का उन्हें परेशान करने लग जाता है कि तभी टीचर आकर मेमे और काइन को अपने साथ ले जाते हैं। साथ ही बता रहे होते हैं कि काइन का प्रोजेक्ट खराब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं 8 प्लेयर में से कोई एक है, क्योंकि भाई रात में उनके अलावा कोई स्कूल में था ही नहीं, जो कि सब कुछ साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। ये सब कुछ देखते ही डॉन फटाक से वो डाइस फिर टीचर को दे देता है। बोल रहा होता है कि हम तो बस गेम खेल रहे थे सर। और फिर टीचर भी डाइस अपने पास में रख लेते हैं। जैसे ही फिर सब लोग ऑफिस से बाहर आते हैं तो लड़ने लग जाते हैं। काइन फिर प्रोजेक्ट का इल्जाम डॉन पर ही लगा देता है, जहाँ डॉन सारा का सारा इल्जाम मेमे पर लगा देता है, क्योंकि उसकी वजह से ही काइन के साथ में ऐसा हुआ था। जहाँ पर फिर मार्क सबसे कह रहा होता है कि व्योम ने उससे गेम खत्म करने के बाद कहा था कि गेम खत्म होने के बाद सब कुछ गेम के अंदर ही खत्म नहीं होगा, जिसका साफ मतलब था कि काइन के साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, शायद वो उसे पेनाल्टी मिली है और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जहाँ फिर डॉन कहता है कि वो सब सिर्फ मेमे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काइन ने भी मेमे के कहने पर ही वो ट्रांसफर किए थे ना। और दोस्तों यहाँ पर मालूम चल जाता है कि जब काइन और मेमे ये सारी बातें कर रहे थे तब डॉन ने उन्हें सुन लिया था और वो काइन को सबसे सच कहने के लिए बोलता है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो मेमे को बहुत ज्यादा लाइक करता था, यानी उसे प्यार भी करने लग गया था। और इसलिए बेचारा वहां से चला जाता है, जहाँ मेमे उसके पीछे जाती है, लेकिन काइन उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। जैसे ही मेमे घर आती है ना, तब उसके डैड भी उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लग जाते हैं कि अगर उसने सारा का सारा इल्जाम काइन के ऊपर नहीं डाला तो इससे उनकी इमेज खराब हो सकती है कि उनकी बेटी ने यहाँ चीटिंग की है। ये सब कुछ सुन के मेमे को बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है कि उसके फादर हमेशा ही उसके साथ ऐसे नाइंसाफी करते हैं। नेक्स्ट डे फिर जब मेमे स्कूल पहुंचती है तो सभी बच्चे उसे बुरा कहने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखते ही मेमे तो यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट पोजीशन से रिजाइन कर देती है और अकेले एक जगह जाकर रोने लग जाती है। उसे देखकर सामुद उसके पास आता है, जहाँ वो उसे बता देती है कि ये सब कुछ उसने बस अपने फादर को दिखाने के लिए किया था कि आखिरकार वो कितनी काबिल है, लेकिन उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो काइन जैसा दोस्त भी खो देगी। जहाँ पर फाइनली सामुद भी उसकी बात को समझ जाता है और उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो भी उस दिन अपने फ्रेंड येटम से लड़ नहीं रहा था, उसकी बस बहस हुई थी, जहाँ पर गलती से उसे धक्का लग गया था। लेकिन जब येटम सामुद को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसका पैर वहाँ पर फंस गया था और वो नीचे गिर गया था, यानी कि इन सब में सामुद की कोई गलती नहीं थी और उसका सर दीवार में लगने की वजह से वो बेचारा आज कोमा में है। सब कुछ बोलते हुए वो उसे ये समझा रहा होता है कि मेमे कोई बुरी लड़की नहीं है, अगर उसे अपनी गलती का एहसास है तो वो एक अच्छी इंसान है। तो अब दोनों मिलकर काइन की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं, ये पता करने के लिए कि आखिर उसके प्रोजेक्ट में आग गेम की वजह से लगी थी या फिर किसी ने जानबूझ के लगाई थी। और इसलिए दोनों फिर पहले वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां ये गेम उन्होंने पहली बार खेला था, यानी कि उसी मिस्टीरियस जिम्नास्टिक रूम में। वहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था बोर्ड गेम क्लब। साथ में उन्हें एक
पान्या नाम की स्टूडेंट की डायरी भी मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो गेम 1995 में बना था। उसके बाद फिर वो लोग स्कूल लाइब्रेरी जाकर पान्या की डिटेल्स निकालते हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद वो उनके स्कूल की स्टूडेंट होगी। हर साल की स्कूल बुक को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर पान्या नाम की कोई भी लड़की की जानकारी नहीं मिलती है। कि तभी सामुत नोटिस करता है कि उसमें 1995 साल की तो बुक ही नहीं है, और वो व्योम को याद करता है कि आखिरकार उस दिन लाइब्रेरी में वो कहाँ पे खड़ी थी। सेम जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे 1995 के ईयर वाली बुक मिल जाती है, लेकिन उसका एक पेज गायब होता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ व्योम नहीं गया होगा, और वही हम व्योम को देखते हैं दोस्तों, जिसके हाथ में वो पेज होता है जिसमें कि पाने की डिटेल्स थी। रात में फिर व्योम एक सपना देख रही होती है, जिससे ये पता लगता है कि व्योम और पान्या क्लासमेट थे और साथ में उस गेम में गए थे। लेकिन फिर एक गेम में पान्या के जख्मी होने के कारण सभी लोग उसे पीछे छोड़कर जाने लगते हैं। कि तभी व्योम की अचानक से आंखें खुल जाती हैं। नेक्स्ट डे फिर सामुत और मेमी सभी को यहाँ पर इकट्ठा करके गेम वापस खेलने के लिए बोलते हैं, ताकि काइन की हेल्प हो सके। और कोई भी गेम खेलने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन भाई मेमे और सामुत ये गेम खेलकर सब कुछ पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। सामुत चाहता था कि इस गेम से सभी को पता लगे कि उसने एटम को नहीं मारा है, और भाई ऐसा तो तभी हो सकता था जब एटम कोमा से बाहर आता, जिसका साफ मतलब था कि गेम जीतकर वो यही विश मांगने वाला था। वेल तो वही हम माँ को देखते हैं दोस्तों, जो कि अपनी माँ को अपनी जॉब पर ओवर टाइम करते हुए देखकर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उनके घर की फाइनेंशियल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और माँ की पढ़ाई के लिए उन्हें बहुत सारा ओवर टाइम करना पड़ता था। यही हाल बेंच और डॉन का भी होता है। डॉन ने गैम्बलिंग में कुछ पैसे उड़ा दिए थे और इसलिए अक्सर लोग उससे पैसे मांगते रहते थे। बहुत बार तो उसे काफी धमकी भी मिली है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो लोग उसके घर पहुंच जाएंगे, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाते थे। और वही सामुत और मेमे डाइस लेने के लिए टीचर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें टीचर से पता लगता है कि वो तो उनके ग्रुप का ही कोई लड़का लेकर चला गया है। सुनते ही दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है। नेक्स्ट डे फिर वो सभी से पूछ रहे होते तो पता लगता है कि भाई डाइस तो मार्क ने ले लिया था और व्योम ने उसे लाने के लिए कहा था ऐसा, ताकि वो दोनों ही गेम खेल सके। और उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कम प्लेयर्स में ना आसानी से जीता भी जा सकता था और उससे वो अपनी विश मांग सकते थे। मार्क यहाँ पर अपनी माँ के लिए विश मांगना चाहता था और इसीलिए व्योम ने उसे संडे इवनिंग को गेम खेलने के लिए बुलाया था। यहाँ पर पाई मार्क को जैसे तैसे करके मना ले दिया कि वो गेम ना खेले, लेकिन जैसे घर जाकर अपनी माँ को देखता है तो उसे गेम खेलने के लिए जाना पड़ जाता है और उसकी वजह से पाई भी उसके साथ में जाती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो फिर डॉन और बेंच भी पैसे के लिए गेम के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने काइन से मैसेज करके कहा था कि वो विश करके सब कुछ ठीक कर देगी और इसलिए फिर काइन भी वहाँ गेम के लिए आ जाता है। लास्ट में फिर व्योम भी पहुंच जाती है। वो सभी को देखकर काफी शॉक हो जाती है। वेल तो फिर गेम स्टार्ट होने से पहले ही वार्निंग दे रही होती है कि ये गेम पहले भी वो खेल चुकी है और अगर वो लोग इसे बहुत ही सिंपल और आसान गेम समझकर खेलने वाले तो वो पीछे हट सकते हैं, क्योंकि ये गेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसमें कि शायद जान भी जा सकती है। व्योम की सारी बातें सुनकर वेल तो कोई भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि सभी को गेम जीतकर अपनी कोई ना कोई विश पूरी करनी थी। इसलिए व्योम फिर डाइस रोल कर देती है और सभी गेम के अंदर फिर से पहुंच जाते हैं। गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर वो सब लोग इस बार ना एक होटल में ट्रैप होते हैं और उनके सामने अलग अलग कलर के डाइस थे जिन्हें यूज करके सभी को गेट ऑफ हेवन तक पहुंचना था और जो भी पहले पहुंचेगा वो गेम का विनर होगा। सामुत यहाँ पर गेम के स्टार नोटिस कर रहा होता है। पहले 4 थे और अब 3 हो गए थे। व्योम कहती है कि इससे ना ये पता चलता है कि ये गेम और ज्यादा डिफिकल्ट बन गया है। वेल तो उसके बाद सभी लोग अपने अपने डाइस लेते हैं और सबसे पहले सामुत अपने डाइस को एक बॉक्स में डालता है जहाँ पर उसे रूम नंबर 6 का की कार्ड मिलता है और उसे वो उस रूम को खोल भी देता है। उसको देखकर सब लोग अपने अपने डाइस को यूज करके अपने अपने नंबर के की कार्ड लेकर उन रूम्स में एंटर हो जाते हैं। सभी को रूम में एक बॉक्स मिलता है जिसमें कलर बॉल्स भरी हुई होती हैं और साथ ही यहाँ पर उन्हें दीवार पर ये भी दिख रहा होता है कि किस रूम में आखिरकार कितने प्लेयर्स हैं। यहाँ पर सामुत और मेमे एक ही रूम में थे जहाँ उन्हें एक मिनी गेम खेलना था और उन्हें सामने रखे वेट को
हर हाल में बैलेंस करना था। लेकिन भाई वहाँ पर रखे हुए वेट ना तो उस साइज के हिसाब से भारी थे ही नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम सामुद पूरी तरह से सॉल्व कर देता है और उन सभी को कलर्स के अकॉर्डिंग रख कर वेट बैलेंस करके जीत भी जाता है, जहाँ पर उसे 2 कॉइन्स मिलते हैं और मिमिक को हारने पर फिर 1 कॉइन मिलता है। उसके बाद सामुद अपना 1 कॉइन सामने रखे हुए बॉक्स में डालता है, जिससे कि उसे एक कलर बॉल मिलती है जिसमें कि एक और डाइस होता है दोस्तों। तो फिर उसके बाद सभी लोग अपनी मिनी गेम खत्म करके अपने अपने नए डाइस लेकर बाहर आ जाते हैं और फिर से अपने डाइस उस बॉक्स में डालते हैं, जहाँ पर बेंच के पास में लैडर डाइस था, जिससे कि उसे एक लेटर कार्ड और की कार्ड मिलता है। उसके पास स्पेशल कार्ड था, इसलिए उसे सबसे फास्ट खेलने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग अपनी न्यू की कार्ड लेकर 2nd फ्लोर पर चले जाते हैं, सिवाय बेंस के, क्योंकि वो उसी फ्लोर के एक रूम में जाता है और ऊपर पहुंचकर काइंड नोटिस कर रहा होता है, सबको बता रहा होता है कि नीचे फ्लोर पर सारे ही रूम लेफ्ट टू राइट बने हुए थे, लेकिन ऊपर फ्लोर पर रूम तो राइट टू लेफ्ट बने हैं। यानी कि ये गेम स्नेक और लैडर्स की तरह ही था, यानी सांप सीढ़ी की तरह। तो उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वही बेंच अपने रूम में पहुंचकर लैडर कार्ड यूज करता है, जिससे कि उसे ऑप्शन मिलता है कि वो उस लैडर से ऊपर या नीचे जा सकता है और उसके सामने एक लैडर भी आ जाती है, जिसकी हेल्प से बेंच फिर फटाक से ऊपर चढ़कर सामुद के रूम में पहुंच जाता है। उसके बाद दोनों अपना मिनी गेम खेलकर उसे खत्म करके बाहर भी आ जाते हैं, जहां सभी के सामने स्नेक एंड लैडर कार्ड थे, जिससे कि वो लोग अपने 2 कार्ड्स के बदले ले भी सकते थे। यहाँ पर सभी को समझ में आ जाता है कि ये गेम असल में स्नेक एंड लैडर गेम ही था, सांप सीढ़ी का। और साथ ही ये भी नोटिस करते हैं कि सभी के 2nd फ्लोर पर आते ही 1st फ्लोर रेड हो गया है। उसके बाद सब लोग फिर उन कार्ड को इग्नोर करके सीधा ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि किसी के पास 2 कार्ड नहीं थे। उसके बाद डॉन और मार्क को सेम रूम मिल जाता है, जिसमें कि उन्हें मिनी गेम खेलना था और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सामने रखी बॉल्स गोल करनी थी, जिसे कि मार्क तो आसानी से करता जाता है। ये देखकर उसे रोकने के लिए डॉन उसकी सारी बॉल ही गिरा देता है, चीटिंग करके यहाँ जीत जाता है। इसलिए जब दोनों बाहर आते हैं ना, तो दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। उसी टाइम पर उनके फ्लोर पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है, जिससे सामू समझ जाता है कि उन्हें गेम क्लियर करके हर हाल में ऊपर जाना ही होगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फ्लोर के साथ साथ ये लोग भी यहाँ मर जाएंगे। तो फिर इसीलिए सब लोग 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर सामुद और व्योम अब साथ में थे। जैसे ही वो रूम में एंटर करने वाले होते हैं तो बेंच उन्हें देखकर बड़ी ही सार्कास्टिक स्माइल करने लग जाता है। वो लोग उस रूम में सीधा 2nd फ्लोर पर आ जाते हैं, क्योंकि बेंच ने उस रूम में पहले ही स्नेक कार्ड जो यूज कर लिया था दोस्तों। तो अब उन दोनों के पास में वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय गेम खेलने के, और उनका गेम था बहुत सारी चेयर के ढेर में से एक चेयर निकालना और बिना दूसरी चेयर को हिलाए, जिससे कि सामुद काफी ज्यादा आसानी से जीत जाता है। क्योंकि व्योम थोड़ा स्ट्रेस में थी, बहुत ज्यादा डर रही थी, उसे काफी डर था क्योंकि वो जानती थी कि ये गेम कितना ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद सामुद को 2 कॉइन और व्योम को यहाँ पर सिर्फ 1 कॉइन मिलता है। दोनों ही फिर अपने अपने कॉइन यूज करते हैं, जहाँ पर दोनों को डाइस मिलता है। ये देखकर व्योम परेशान होने लग जाती है। उसे ऐसे देखकर सामुद फिर उसे गेम के बारे में पूछ रहा होता है। व्योम कहती है कि उसे नहीं पता है, अगर उसे गेम के बारे में मालूम होता तो वो ये गेम तो कभी खेलने ही नहीं आती। सामुद फिर अपने दूसरे कॉइन यूज करके लेटर डाइस निकाल लेता है और उसका यूज करके वो लोग फिर सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर लगी हुई वेल्डिंग मशीन के पास में आते हैं, जिससे कि कार्ड और डाइस बदले जा सके। लेकिन मार्क देखता है कि उस वेल्डिंग मशीन में कुछ डाइस तो बिल्कुल ही काम के नहीं थे, लेकिन भाई फिर भी बेंच अपने डाइस एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद व्योम मार्क को ऊपर जाकर लेटर कार्ड खरीदने के लिए बोलती है। ये देखकर सामुद और मिमी को काफी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो मार्क की काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी, लेकिन ऐसा क्यों था ये तो खैर हमें वीडियो में ही आगे पता लगेगा। उसके बाद फिर वो दोनों यहाँ पर प्लान करने लग जाते हैं कि वो भी ऊपर जाकर लेटर कार्ड खरीद लेंगे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंच पाएंगे। उसके बाद मार्क, पाए और व्योम तीनों ही यहाँ पर एक रूम में जाने वाले थे, लेकिन फिर अचानक से पाए व्योम को मार्क से दूर करने के लिए उसके ऊपर एक पुश कार्ड यूज कर देती, क्योंकि उससे जेलसी हो रही थी, और उसे दीवार की तरफ धक्का दे देती है, जिससे कि व्योम दीवार क्रॉस करके सामुद और मिमी के रूम में पहुंच जाती है।
तो उसके बाद वो तीनों ही लेटर कार्ड यूज करके ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। वहाँ मिनी गेम खेलते हैं जहाँ सामुत और व्योम तो जीत जाते हैं और उन्हें कॉइन मिलते हैं। लेकिन भाई मेमे को कोई भी कॉइन नहीं मिलता है, यानी कि प्राइस सिर्फ 2 प्लेयर के लिए ही था। जहाँ पर वो लोग फिर से लेटर कार्ड से ऊपर पहुंच जाते हैं और वही डॉन भी समझ गया था और इसलिए वो पुश और स्नेक कार्ड खरीद कर फ्लोर पर बेंच पाए और माँ की हेल्प से लगा देता है, जिसमें कि सामुत और मिमी फंस जाते हैं और वो पुश कार्ड और स्नेक कार्ड की वजह से काफी ज्यादा नीचे आ गए थे दोस्तों। जहाँ पर फाइनली उन्हें कॉइन भी मिल जाता है। उसके बाद सभी लोग वेंडिंग मशीन से कार्ड लेते हैं, जहाँ सामुत समझ आता है कि वो सभी रूम 71 में जाकर लेटर कार्ड यूज करके 91 रूम तक जाना चाहते हैं। लेकिन वो उन्हें समझाता है कि सबके जाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्राइस तो सिर्फ 2 प्लेयर को ही मिलने वाला है। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा होता है। सब लोग चले जाते हैं। कॉइन फिर उन दोनों से कहता है कि वो पहले ही उस रूम में जाकर स्नेक कार्ड लगा देगा, जिससे कि डॉन यहाँ आगे ना जा पाए। लेकिन जैसे ही कॉइन वहाँ पर पहुँचता है ना दोस्तों, वो तो सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि बेंच ने पहले ही स्नेक कार्ड वहाँ पर यूज कर दिया था। और वहीं पर व्योम भी गेम जीतने के लिए पाई को पुश कार्ड से नीचे फ्लोर पर पुश कर दे दिए। और जैसे ही वो बाहर आती है ना, तो पाई उसके डाइस लेकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। और अब डॉन भी यहाँ पर अपने डाइस एक्सचेंज करता है और ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है, क्योंकि वही और व्योम गेम जो जीते थे। और यहाँ पर मिमी और सामुत को जैसे ही पता लगता है कि कॉइन नीचे फ्लोर पर चला गया है, वो लोग उसकी हेल्प करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन उनके पास यूज करने के लिए डाइस ही नहीं थे। जहाँ सामुत दिमाग लगाता है और मेमे को स्नेक कार्ड से कॉइन के पास में भेज देता है, जहाँ पर मेमे लेटर कार्ड का यूज करके सीधा 91 फ्लोर पर पहुंच जाती है, क्योंकि सामुत ने यहाँ पर एक ही बार में 2 लेटर कार्ड जो जीत लिए थे। तो फिर उसके बाद वो लोग मार्क, व्योम और बेंच के साथ में मिनी गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें उन्हें अपना लक टेस्ट करना था। और इसमें पॉइंटर्स जिसके ऊपर रुकेगा, यहाँ पर वो सीधा एलिमिनेट हो जाएगा और आखिर तक जो बचेगा ना वही जीतेगा, जिसमें मेमे जीत जाती है। सामुत मेमे के 2 डाइस देखकर उसे कह रहा होता है कि वो अब 100 रूम का कार्ड जीत सकती है, लेकिन मेमे की वजह सामुत यहाँ पर अपने एक डाइस से 100 रूम का कार्ड जीत जाता है। तो वही दूसरी तरफ डॉन भी, जो सबसे ऊपर फ्लोर पर था, वो उस कार्ड को जीत लेता है कि तभी उन्हें यहाँ पर अनाउंसमेंट मिलती है कि जो भी गेट ऑफ हेवन तक पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। और इसलिए अब वो दोनों जोरों से भागने लग जाते हैं और साथ में उस रूम में पहुंचते हैं। लेकिन जो पहले पहुंचा उसकी पॉकेट में एक मेडल होने वाला था और वो मेडल दोस्तों सामुत को मिल जाता है, यानी कि वही गेम जीत गया था। उसके पास सभी गेम जैसे तैसे खत्म करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ मार्क नहीं होता है। वो लोग उसे लेने के लिए वापस जाते हैं, लेकिन डोर लॉक हो चुका था और जिसका फायदा उठाकर व्योम भी मेन डाइस लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो गेम से बाहर आकर सभी लोग अपने प्रिंसिपल को समझा रहे होते हैं कि आखिरकार मार्क कैसे गायब हुआ था, कि तभी वहाँ मार्क की माँ उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है, जहाँ उन्हें गेम और व्योम के बारे में पता लगता है। और इसलिए वो सामुत के साथ में व्योम के घर जाती हैं, जहाँ सामुत उनसे कहता है कि उसने मार्क को गेम में जानबूझकर छोड़ा है, जिस पर व्योम मना करने लग जाती है। लेकिन फिर तभी मार्क की माँ यहाँ पर आगे आती है और पता लगता है कि वही पान्या है दोस्तों, जिसे कि उसे लगता है कि व्योम ने बदला लेने के कारण मार्क को गेम में छोड़ा है, यानी उसके बेटे को। फाइनली यहाँ पर ड्रामा का प्लॉट रिवील होता है, जहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि व्योम और पान्या काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी और फिर एक दिन वो अपने दोस्त के साथ में मिलकर स्कूल फेयर की तैयारी कर रही थी कि यहाँ तभी उन्हें वो डाइस मिला था और उन्होंने वो गेम खेले, जहाँ पर लास्ट गेम में पान्या के पैर में चोट लगने की वजह से सबके सब उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे। और इसलिए व्योम ने एक प्लान बनाया था कि एक प्लेयर वहाँ पर रुक कर किलर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और बाकी के सब जब गेम जीत जाएंगे तो एंड में उस प्लेयर को बचाने के लिए जाएंगे, जिसके लिए सब चाहते थे कि पान्या वहाँ पर रुक जाए। लेकिन यहाँ पर उसकी जगह व्योम रुक जाती है और एक केस में बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन व्योम बेचारी वहीं फंसी रह जाती है और कोई उसे बचाने नहीं गया था, जिसका साफ मतलब यही था दोस्तों कि जिसके बाद जब मिमी और बाकी सब लोग पहले गेम में गए थे तब उन्हें वहाँ पर व्योम मिली थी, यानी कि वो गेम से 30 साल बाद बाहर निकली थी और बिना ओल्ड हुए फ्यूचर में पहुँच गई थी, यानी वो काफी ज्यादा यंग थी। तो उसके बाद वो अपने घर आई, जहाँ पर उसे मालूम चला कि उसके फादर की तो डेथ हो चुकी है और उसकी माँ उसे आज भी याद करती है।
जैसे ही फिर वो पान्या को देखने के लिए जाती है, जो कि अपनी लाइफ अपने बेटे के साथ में बहुत ही अच्छे से मस्त बिता रही होती है। देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि वो उसे उस गेम में छोड़कर यहाँ पर अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही है। उसने उसे धोखा दिया है और इसलिए उसने बदला लेने के लिए अब उसके बेटे यानी मार्क को गेम में ट्रैप कर दिया। जहाँ पर तभी पान्या उसे अपना नकली पैर दिखा रही होती है, जो कि उसने गेम की वजह से खो दिया था। वो उस गेम इंजरी के बाद काफी टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। उसने अपने फ्रेंड से व्योम को बचाने के लिए भी कहा था, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं गया। और साथ यहाँ पर उसे ये भी पता लगा था कि वो डाइस ना अपने आप ही गायब हो गया है। बस उसके बाद जब उसने व्योम की माँ को उसके लिए परेशान देखा, तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो व्योम को ढूंढना छोड़कर उसकी माँ का ख्याल रखेगी। सब कुछ सुनकर व्योम को लगने लग जाता है कि उसने माँ के साथ में ठीक नहीं किया। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो डाइस पान्या को दे ही देती है। फिर तो उसके बाद सामुद सभी को गेम और व्योम के बारे में सब कुछ सच बता देता है। साथ ही माँ को बचाने जाने का डिसाइड करता है। बाकी सब भी फटाफट से रेडी हो जाते हैं। इतनी बड़ी सच्चाई सुनने के बाद सब लोग भी काफी ज्यादा सिंपैथाइज हो गए थे उसके लिए। फिर तो उसके बाद सामुद एक गिफ्ट लाकर व्योम को देता है, जो कि पान्या ने उसके लिए भेजा था, और उसमें एक लेटर और एक ऑडियो टेप रिकॉर्ड था। दोस्तों 30 साल पहले व्योम ने उससे कहा था कि जब वो गेम जीत जाएगी तो वो अपनी विश में एक रिकॉर्डर मांगेगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो पाया था। इसलिए पान्या को काफी गिल्ट हो रहा था। लग रहा था कि उसकी वजह से व्योम को रिकॉर्डर नहीं मिला और इसलिए वो खुद रिकॉर्डर उसे गिफ्ट करना चाहती थी। साथ में उसके एक लेटर भी था कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। सब कुछ देखकर व्योम काफी इमोशनल हो जाती है और गेम में उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर तो भाई दूसरी तरफ जैसे ही सब लोग डाइस रोल करते हैं, अचानक से एक एम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं। इस गेम में उन्हें इस जगह से गेट ढूंढकर बाहर निकलना था और हर गेट पर एक सोल कीपर कार्ड के तौर पर था। लेकिन भाई अगर कोई भी प्लेयर उनके हाथ आया तो उनकी सोल को एक टेस्ट सेंटर में ट्रैप कर दिया जाएगा, और साथ ही अगर एक से ज्यादा सोल ट्रैप हुई तो उन सभी को एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना पड़ेगा। यानी ये तो और भी ज्यादा टफ होने वाला था, जिसमें जीतने वाला बाहर आएगा और हारने वाले की सोल हमेशा के लिए उस जगह पर ट्रैप हो जाएगी। जहाँ पर दोस्तों अचानक से वो लोग उस टेस्ट सेंटर में मार्क को भी देखते हैं। वेल तो उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। सबके सब फटाक से गेट ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन सबको वहाँ पर एक की मिलती है, जो कि एक बॉक्स में लॉक थी, जिसे खोलने के लिए उन्हें एक पजल का सही जवाब देना था, जो कि एक डायरेक्शन से रिलेटेड थी। कि तभी सामुद को अपनी पॉकेट में एक कंपास मिलता है, जिसकी हेल्प से वो लोग जैसे तैसे करके उस पजल को सॉल्व करके लॉक को खोल लेते हैं। उसके बाद सभी देखते हैं कि उन सभी के पास कोई ना कोई हेल्पिंग आइटम था, जिसकी हेल्प से वो सब लोग पजल सॉल्व कर सकते थे, और इसलिए वो लोग फिर दो टीम बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। फिर तो उसके बाद सामुद की टीम को मैरी गो राउंड झूले के पास में एक दूसरी की मिल जाती है, जिसमें कि उन्हें झूले में लगे हॉर्सेस के साथ में टिक टैक टो खेलना था, जिसे कि वो लोग काफी ज्यादा इजिली जीत भी लेते हैं। साथ ही यहाँ पर उन्हें एक और की मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ मिमी, काइन और पाई भी मिलकर अपनी पजल सॉल्व करके फाइनली उस की को ले लेते हैं। यहाँ पर एनिमल कॉस्ट्यूम पहने सोल कीपर सामुद के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। वो लोग फिर बेंच को बेहोश कर देते हैं, लेकिन डॉन उसे जैसे तैसे करके बचा लेता है। व्योम दूसरी टीम को आगाह करने जा ही रही होती है, लेकिन पकड़ी जाती है। वो सोल कीपर उसे उठाकर टेस्ट रूम में माँ के साथ में डाल देते हैं, जहाँ पर फिर एक गैस छोड़ी जाती है, जहाँ उन्हें हेलुसिनेशन होने लग जाता है। व्योम को लग रहा होता है कि सभी लोग उसे फिर से गेम में छोड़कर भाग गए हैं। तभी उसके सामने एक और व्योम उसे दिखाई देने लग जाती है, जो कि उसे एक दवाई लेने के लिए बोल रही होती है। व्योम वो दवाई लेने के लिए जैसे आगे बढ़ रही होती है, उसी टाइम पर सामुद आकर उसे रोक लेता है, जो कि उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुंचा हुआ था। और यहाँ पर माँ को भी लग रहा था कि व्योम और सामुद उसे गेम में फंसाना चाहते हैं। कि तभी सोल कीपर आकर व्योम को शॉक देने लग जाते हैं, लेकिन सामुद व्योम को वहाँ से भगाकर खुद वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर फिर सब लोग उनके ऊपर होने वाले टेस्ट को देख रहे होते हैं। हेलोसिनेशन में सामुद के सामने उसका दोस्त यटमी होता है और उसे वो दवाई खाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन सामुद वो नहीं लेता है, क्योंकि व्योम ने उसे पहले ही बता दिया होता है कि वो एक हेलोसिनेशन है। लेकिन वो देखता है कि मार्क ने तो वो पिल खा ली है, जिसकी वजह से उसकी सोल वहीं पर ट्रैप हो गई है। और यहाँ पर व्योम और मैमे सामुद को बचाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें गेम में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। वेल तो फिर इसीलिए वो उससे पहले जाकर सोल कीपर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कि तभी व्योम और काइन जाकर
सामुद और माँ को वहाँ से जैसे तैसे करके निकाल लेते हैं और वहाँ से फिर वो लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ सामुद सबको बता रहा होता है कि अगर वो लोग गलती से ट्रैप हो भी जाए तो रेड वाली दवाई को बिल्कुल भी ना खाएं। और फिर सबको बताने लग जाता है कि माँ का दिल अभी भी धड़क रहा है, यानी कि उन्हें गेम जीत कर अपनी विश में माँ की सोल को वापस लाना होगा। उसके बाद ही वो वापस गेम से बाहर निकल पाएगा। तो उसके बाद वो सभी लोग 2 टीमों में जाकर बाकी सारी की सारी कीज ढूंढकर वापस एक जगह पर आते हैं जहाँ पर फिर उन्हें गेट मिलते हैं। और यहाँ पर जैसे वो लोग की डालते ना गेट खुलने लग जाते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ में कि एक गेट से सिर्फ एक ही सोल वापस जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पर तो सिर्फ 6 ही गेट थे और बाहर जाने वाले 8 लोग थे और इसलिए सामू तब अपना दिमाग लगाता है मेमे को पहले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास जीते हुए 3 मेडल थे और एक और जीत कर वो विश मांग सकती थी। माँ की बॉडी को भी उसके साथ नहीं भेज देता है क्योंकि उसमें तो कोई सोल ही नहीं थी। क्या दिमाग लगाया है। तो अब 6 लोग 5 गेट बचते हैं। सामुद प्लान बनाता है कि कोई तो 2 प्लेयर टेस्ट सेंटर में जाकर ट्रैप होंगे और फिर एक दवाई खा लेगा जिससे कि उसकी सोल वहीं ट्रैप हो जाएगी और बॉडी बाहर निकल आएगी। लेकिन भाई सबको सुनने के बाद भी यहाँ कोई रेडी नहीं होता और इसलिए वो खुद का नाम लेता है और जिसके बाद ही फिर उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है जहाँ सामुद के सामने व्योम आती है। वो समझ आता है कि वो असली नहीं है और साथ ही देखता है कि असली व्योम ने तो पिल खा ली है। फिर सामुद तो व्योम को लेकर फटाफट से वहाँ से भागता है और उनके पीछे सोल कीपर लग जाते हैं। वो सभी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और कैसे भी करके सभी गेट से बाहर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन सभी को एक एक मेडल मिलता है। जहाँ सामुद और मीम के पास में 4 मेडल हो गए थे और इसलिए पहले तो सामुद अपने मेडल प्लेस करके विश करता है कि गेम में जिसकी भी सोल ट्रैप हुई है वो वापस आ जाए और उसकी विश पूरी हो जाती है क्योंकि व्योम और माँ होश में भी आ गए थे। तो फिर उसके बाद सभी लोग गेम से बाहर आकर वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था और डाइस भी अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन सभी लोग सेफ थे ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सामुद को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि ये सब कुछ उसके दिमाग की वजह से ही हुआ था। नेक्स्ट डे सब लोग स्कूल आते हैं जहाँ पर सभी कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी सबको ने इस गेम से ये सीख मिलती है कि उनकी प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन बिना हारे उन्हें फेस वो कर सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। उसके बाद सामुद तो व्योम से मिलता है जहाँ उसे पता लगता है कि व्योम फिर से वो गेम खेलना चाहती थी। सामुद को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वो तो कभी वापस गेम में नहीं जाना चाहती थी, फिर अचानक उसे क्या हो गया। लेकिन तभी सामुद को पता लगता है कि व्योम के अंदर जो सोल थी ना दोस्तों वो किसी और की थी, जिसका साफ मतलब ये है कि असली व्योम की सोल तो अभी भी गेम में ही ट्रैप थी क्योंकि उसने अपनी विश में कहा था कि जितनी भी सोल ट्रैप है वो बाहर आ जाए। फेक व्योम फिर उसे डाइस देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ सामुद देखता है कि सनसेट हो गया है और डाइस भी उसके पास में है। सो आगे क्या होने वाला है, क्या वो सच में व्योम को बचाने के लिए उस गेम में जाएगा या नहीं, ये तो खैर हमें इसके पार्ट 2 में पता चलेगा। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूँ जैसे ही वो रिलीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पार्ट 2 लिखिएगा। वैसे तो मुझे ये गेम वाला ड्रामा काफी पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया ना कमेंट बॉक्स में यस लिख कर आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और आपको इन सब में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों आया ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिसके भी कमेंट्स मुझे अच्छे लगे मैं उन्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो ना, यानी कौन सा ड्रामा आप देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो।